तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीमिस्ट्री पे। दोस्तों आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 2025 के 30 जून के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके बीएसपी एससीएल एग्जाम 30 जून के सेकंड शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी। यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है उसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कब की थी, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका 1866 में, यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1866 में किया था। और कहाँ पर किया था, तो लंदन में किया था। यानी कि अगर आपसे आगे लंदन में कोई भी एग्जाम आपका हो, अगर पूछे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने कहाँ की थी, तो आपका लंदन में। और कब किया था, तो 1866 में। दूसरा प्रश्न था, सुमित्रा महाजन कब लोकसभा स्पीकर बनाया गया। यानी सुमित्रा महाजन को जो है कब लोकसभा का स्पीकर बनाया गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो सुमित्रा महाजन है दोस्तों, उनको लोकसभा का स्पीकर जो 6 जून 2014 को बनाया गया। यानी आपका जो सही उत्तर होगा 6 जून 2014 होगा। और कौन से नंबर की लोकसभा में, तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष इनको जो है बनाया गया। यानी 16वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन को बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो आपका 6 जून 2014 का। अगले प्रश्न पर जाने से पहले कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको हर एग्जाम का जो है एनालिसिस कराया जाता है। और उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, या कट ऑफ रिलेटेड हो, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन हो, या फिर एडमिट कार्ड रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, सब कुछ बताया जाता है। और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर भी आपको जो है इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा जो एनालिसिस कराते हैं, तो उसको भी जा करके ज्वाइन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। यानी कि गदर पार्टी जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका हो जाएगा। यानी गदर पार्टी का जो आपका मुख्यालय है कहाँ पर है, अमेरिका है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अमेरिका दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को। तो पूछा था आपका, जापान ने 2024 में किस देश से किसी प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी जापान ने जो है 2024 में जो है किस देश पर, आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन था कि किस देश से किसी प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किया। यानी कि जो जापान है उसने 2024 में किस देश से किसी प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस हो जाएगा। यानी जापान ने 2024 में फिलीपींस के साथ जो है किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा था, संजीव खन्ना कौन से नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। यानी कि संजीव खन्ना जो थे वो कौन से नंबर के जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 91वें नंबर के, यानी 51st नंबर। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 51 नंबर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बल्कि आपका एक क्वेश्चन और पूछा था कि बाबर को द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया था। तो ये जो है आपका ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन पता चलेगा तभी इसका आंसर बताया जा सकता है, क्योंकि बाबर ने कई युद्ध लड़े थे। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन क्या क्या दिया गया था। यानी कि बाबर द्वारा कौन सा युद्ध नहीं लड़ा गया था, इसमें आपके ऑप्शन क्या क्या थे। एक 2011 की जनगणना से आपके दो प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि आपका जो 2011 की जनगणना हुई थी उससे संबंधित आपके सेकंड शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो दोनों प्रश्न हैं एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, तो इसको भी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आएंगे वो लोग कमेंट करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रश्नों को बता सकते हैं। और एक एंशियंट हिस्ट्री के किसी बुक से संबंधित प्रश्न था। यानी एंशियंट हिस्ट्री के कोई बुक दिया था, उसका राइटर का नाम पूछा था आई थिंक, या फिर उस कौन सी भाषा में लिखी गई है ये पूछा गया था। तो ये भी जो भी आप लोग पेपर देकर आएंगे, आप लोगों में से जो भी एंशियंट हिस्ट्री से कौन सी बुक पूछा था इसको भी आप लोग जरूर बताइएगा। और एक पूछा था 2024 में किसी मेटल से संबंधित प्रश्न था। यानी कुछ था कि 2024 में किस मेटल के बारे में कुछ ऐसे ही करके प्रश्न था, तो उसको भी आप लोग जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। एक आपका मना मित्रा स्कीम से था। यानी कि मना मित्रा स्कीम से संबंधित भी आपका एग्जैक्ट प्रश्न क्या पूछा गया था ये भी जो है पता नहीं चल पाया। तो आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे, ये जो चारों प्रश्न, जैसे हमने 2011 की जनगणना वाला दो प्रश्न था आपका, एंशियंट हिस्ट्री बुक से एक प्रश्न, और 2024 वाला जो मेटल वाला था, और मना मित्रा स्कीम, इनसे संबंधित आपका क्या प्रश्न पूछा गया था वो आप लोग कमेंट करके या फिर टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। बाकी आज के सेकंड शिफ्ट के जितने प्रश्न हमको मिले थे दोस्तों उनका हमने आपको रिव्यू करा दिया है। बाकी जो भी बचे हुए प्रश्न होंगे, जो भी मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके के, उसे आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको जितना भी क्वेश्चन याद हो सबको जा करके भेज सकते हैं, या फिर कमेंट में पिन कर सकते हैं।